जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 की। इसके पहले 2.1 हमने अपलोड कर दिया है और हम आपको नई किताब 2023-24 के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। उन्हीं किताबों से जो एक्सरसाइज है वही आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो 2.2 पुरानी किताब में तो थी मगर नई किताब में नहीं थी, इसलिए हमने अपलोड नहीं किया है। तो नई किताब में अब 3.1 है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड का मतलब होता है कोई संख्या लिखा हो तो उसको टुकड़ों में बांट देना, यानी उसके खंड खंड कर देना। यानी कि जैसे हमें 4 के गुणनखंड करने तो 2 गुणा 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2। ऐसे ही हमें सबके निकालनी, तो 24 के निकालेंगे, ए नंबर है तो 24 का पहले हो जाएगा 1 गुणा 24, यानी 24 एकम 24, फिर 12 दूनी 24, फिर 8 तिया 24, फिर 6 चौके 24। इस तरीके से आपके कुल मिलाकर एक गुणनखंड आए 24 के 1 2 3 4 6 8 12 और 24। यानी कि जिस 24 के गुणनखंड 1 भी होगा और 24 भी होगा और जिससे जिससे भाग जाएगा वो भी होंगे। अब ऐसे बी नंबर है 15। 15 के हमें निकालने हैं तो 1 गुणा 15 हो जाएगा, 3 गुणा 15 हो जाएगा, यानी 5 तिया 15, और 5 गुणा 3 भी हो जाएगा और 3 गुणा 5 दोनों आ जाएंगे। अतः 15 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 3 5 15। अब इसी प्रकार सी नंबर के निकालेंगे 21 के, तो 1 गुणा 21, 7 गुणा 3 और 3 गुणा 7। तो इस प्रकार इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1 3 7 और 21। अब इस प्रकार है आपका डी नंबर। डी में है 27। 27 के हो जाएंगे 1 गुणा 27, 3 गुणा 9, 9 गुणा 3, यानी कि 27 के गुणनखंड हो जाएगा 1 3 9 27। इसी प्रकार 12 के, तो 12 गुणा 1, 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, यानी कि 12 का गुणनखंड हो जाएगा कुल मिलाकर 1 2 3 4 6 और 12। अब डी के निकालने हैं, डी के हो गए और ई के हो गए। अब एफ के निकालेंगे, तो ई में है 20, तो 20 के निकालेंगे 1 गुणा 20, यानी और 2 गुणा 10 हो जाएगा, यानी 10 दूनी 20, 4 पंचे 20, 5 चौके 20। इस प्रकार से आपके 27 के गुणनखंड हो गए 1 2 4 5 10 और 20। देखिए कोई भी संख्या हो उसका स्वयं वो खुद गुणनखंड होती है और साथ में एक, ये दो तो पक्के होते हैं। इसके बाद जिस जिसके भाग जाए तो वो भी गुणनखंड हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी है 18। 18 के हो जाएंगे 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, यानी 2 नंबर 18 और 6 3 छक्का 18, और 6 गुणा 3 भी हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से गुणनखंड हो जाएंगे 18 के 1 2 3 6 9 18। एच 23 के, तो 1 गुणा 23, 23 का सिर्फ एक ही होगा, यानी कि 1 भी हो जाएगा और 23 भी, तो 2 हो जाएंगे इसके, यानी कि 1 और स्वयं वो खुद 23, तो 1 और 23 हो गए। इस प्रकार 36 की भी निकालेंगे, तो इसके 1 गुणा 36, 2 गुणा 18, 3 गुणा 12, 4 गुणा 9, 6 गुणा 6, यानी कि 36 गुणनखंड कुल मिलाकर हो जाएंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 36। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने निकाले थे गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, यानी जिन संख्याओं से उसका भाग जाए उस संख्या में वो गुणनखंड थे। अब गुणज का मतलब है गुणा के रूप में लिखना, यानी कि सीधी बात करें हम टेबल यानी कि पहाड़ा। जैसे 2 का गुणज क्या हो जाएगा? 2 का गुणज 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 के पहाड़े में जो जो भी आएगा वो सब 2 के गुणज है। 3 के क्या हो जाएंगे? 3 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। तो गुणज का मतलब आप सीधे समझ लो पहाड़े से है, और गुणनखंड का मतलब है कि भाग देने से है। तो अब देखिए एक एक करके निकालेंगे 5 के गुणज। 5 निकालना है प्रथम 5 5 के, तो प्रथम 5 निकाल लेंगे, तो हो जाएंगे 5 गुणा 1, यानी कि 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 पचे 25। तो इस प्रकार 5 के प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे 5 10 15 20 और 25। बी नंबर है 8। 8 के प्रथम 5 गुणज, तो यानी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंच 40। इस प्रकार से आपके हो जाएंगे 8 16 24 32 और 40। अब सी नंबर में, सी नंबर में कह रहा है 9, तो 9 के प्रथम 5 गुणज निकालना है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ लो 5 बार। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दी 27, 9 चौके 36, 9 अपना 45। तो 9 18 27 36 और 45 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मैचिंग करनी है, स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 मिलाना है। पहले में कह रहा है कि ये संख्या दी है 35 15 16 20 25, और इस तरफ स्तंभ 2 में दिया है 8 का गुणज
और 7 का गुणज, 70 का गुणज, 30 का गुणनखंड, 50 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड। तो चलिए इनकी मैचिंग करते हैं। तो देखिए 1 का हो जाएगा बी, यानी कि 1 का बी कैसे हो जाएगा, 35 दिया है और 35 7 का गुणज है, यानी 7 पंचे 35। सेकंड का हो जाएगा डी, क्यों, क्योंकि ये 30 का गुणनखंड है, 30 के गुणनखंड करोगे 30 के गुणनखंड में आपको 15 भी मिलेगा। अब इसके बाद आपको थर्ड का निकालना है, थर्ड का हो जाएगा ए, क्यों, ये 16 दिया है और ये 8, तो ये 8 का गुणज हो गया ना, 8 दूनी 16, इसीलिए ये हो गया। चौथा नंबर दिया है 20, 20 का हो जाएगा एफ, 20 का एफ क्यों हो जाएगा, क्योंकि 20 का ही गुणनखंड है। हमने बताया कि किसी संख्या का वह स्वयं गुणनखंड होती है और एक भी गुणनखंड होता है, तो स्वयं तो 20 का गुणनखंड हो ही जाएगा। अब 5 नंबर दिया है, तो 5 का हो जाएगा ई वाला, यानी कि 25 50 का गुणनखंड है। जब आप 50 के गुणनखंड निकालेंगे तो 25 भी मिलेगा, उसमें 1 भी मिलेगा, 50 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा। तो इस प्रकार 25 दिया, तुमने 25 से मैचिंग कर दिया। तो इस प्रकार से आपकी मैचिंग भी कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। कितने से कम हो, 100 से। अब 100 से कम निकाल लो तो 9 का पहाड़ा पढ़ लो, तो 9 का पहाड़ा पढ़ लोगे तो 90 तो वैसे ही मिल जाएंगे, 90 तक, यानी कि 9 दूनी 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। अभी 9 का पूरा पहाड़ा हो गया और साथ में एक 99 और मिल जाएगा, इसमें भी 9 का भाग जाएगा, चाहे आप दे के देख लो। तो इस प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो गई और इसमें 4 ही सवाल थे। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कम से कम 3 दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करें जो आपके बेस्ट फ्रेंड हो। और अब नई एक्सरसाइज यानी 3.2 में हम आपसे मिलते हैं, तब तक इसे प्रैक्टिस कीजिए और अपनी फेयर कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।